गई, गोकर्ण जी ने सुनाई और यह कथा नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। तो इतनी सुंदर कथा का वाचन हुआ, इतनी मन से श्रोताओं ने भाव से कथा को श्रवण किया कि 4 भुजा वाले नारायण भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भगवान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि नारद कुछ वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु जहां आपकी 7 दिन की कथा होती है, जहां आपकी भागवत कथा होती है, उन 7 दिन में एक दिन आपको प्रकट होके आना पड़ेगा। कहीं भी आपकी 7 दिन की कथा होती है, उसमें एक दिन तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ेगा। और भगवान ने एवं वस्तु कह दिया। अब भगवान की बात पर तो भरोसा है ही। अब आप लोगों को देखना है कि 15 तारीख तक कौन से दिन ठाकुर जी आते हैं। जरा ध्यान से बैठना है, मन से बैठना है, कहीं ऐसा न हो कि आके निकल जाए, हम लोगों को दिख न पाए। आएंगे निश्चित, क्योंकि ठाकुर जी का वचन है। मैं एक दिन अवश्य आऊंगा। वैसे तो मैं रोज अप्रत्यक्ष रूप में रहता हूँ, क्योंकि जो भागवत है वह भी तो मेरा ही विग्रह है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने एक दिन नहीं, 7 दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा। कल भी ठाकुर जी आए थे और भगवान है कहाँ, कहाँ देखोगे उसको? हमारे आपके हृदय में जो बाईं तरफ जो धड़कन है, जो अटैक पड़ता है ना, अटैक का क्या मतलब होता है? राम जी चले गए तो पड़ गया अटैक, कृष्ण जी चले गए तो हम भी चले गए। वो जो धड़कन है वही भगवान है। और भगवान का कोई रूप तो है नहीं, रूप तो हम ही लोग देते हैं। तो जो धड़कन है वही ब्रह्म है, वही भगवान है। अब उस धड़कन ने रूप धारण किया 4 भुजा वाले का, शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं। लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, चरण सेवा करती हैं, और वो 4 भुजा वाला क्षीर सागर में शयन करता है। फिर भक्तों की भीड़ लगती है, भक्तों की लाइन लगती है भगवान का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में। एक दिन भक्त लोग दर्शन गए तो नारायण ने अपने भक्तों से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम लोगों को मैं कैसा लगता हूँ? अच्छा लगता हूँ? तो भक्तों ने कहा कि ये 4 भुजा वाला रूप मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? कुछ भक्तों ने कहा ये 4 भुजा वाला रूप नहीं देखने को मुझे चाहिए, बहुत देख लिया, मुझे तो राम जी का रूप चाहिए। हाथ में धनुष हो, बाण हो और लक्ष्मी की जगह जानकी हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। भक्तों ने आंखों को बंद किया, चक्र फेंक दिया, सुदर्शन फेंक दिया, 2 भुजा लेकर, धनुष बाण लेकर जानकी जी को लेकर विराजमान हुए। तो लोकाभिराम
चार नेत्र, पीताम्बर, धनुष बाण, जानकी जी साथ में। भगवान ने भक्तों से पूछा आप कैसा लगता हूँ, ठीक लगता हूँ? कुछ भक्तों ने कहा मुझे नहीं अच्छे लगते। क्यों? बोले मुझे तो वो रूप अच्छा लगता है। कौन सा? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। ये राम जी का रूप अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कृष्ण का रूप अच्छा लगता है। तो राम जी का रूप छोड़ दिया, धनुष हटा दिया, बंसी हाथ में ले ली, अब ठीक लगता हूँ। कुछ लोगों ने कहा मुझे तो ये भी रूप अच्छा नहीं लगता, वो रूप अच्छा लगता है। कौन सा? कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव शिव का फेंक दिया बंसी को, छोड़ दिया पीताम्बर को, पहन लिया वागंबर, शिव बनकर बोले ठीक लगता हूँ। कुछ लोगों ने कहा मुझे तो वो रूप अच्छा लगता है। कौन सा? मेरी अखियों के सामने ही रहना, शेरों वाली जगदम्बे, माँ का रूप अच्छा। तो पीताम्बर पहना, बागंबर फेंका, पीताम्बर फेंका, साड़ी पहन ली, और दाढ़ी मुझ तो थी नहीं जो बनाने की जरूरत पड़ती। भगवान का तो मोहिनी अवतार है, तो माँ बनकर आए। नारायण, तभी तो इनको कहते हैं लक्ष्मी नारायण, शक्ति और ब्रह्म। बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, और शक्ति की ही तो पूजा है। ये कोरा ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता जब तक शक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा, और शक्ति माँ का रूप है। तो इस प्रकार से भगवान की ये अनेक रूप। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि श्रीमद्भागवत कथा को सुनकर नारद गदगद हुए, देव ऋषि नारद प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया। कथा सुनने का बड़ा फल है। घर से जब भी आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, आप अवश्य जाइए। और मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, यदि आपके घर में माता पिता हैं तो पहले आप उनको जरूर भेजिए कथा सुनने के लिए। और यदि कदाचित आपके माता पिता नहीं भी हैं, वो शरीर भी छोड़ गए, तो जब भी आप कथा प्रांगण में जाएं तो जहाँ आपके माताजी पिताजी का फोटो हो, वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहिए, हे मेरे माताजी पिताजी, आप मेरे हृदय में विराजमान होकर चलें और कथा श्रवण करें। तो वह कथा सुनने का अवसर माता पिता को मिलता है, और उसका पुण्य माता पिता को मिलता है। ऐसी है भागवत कथा। मुक्तिदानीन गर्जती, कोई पड़ा हो नरक में तो मुक्ति दूंगा ऐसी गर्जना कोई दूसरा शास्त्र नहीं कर सकता। उसकी गर्जना श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। हजारों वर्षों से जो पूर्वज पड़े हैं नरक में, उनका उद्धार करने की गर्जना श्रीमद् भागवत महापुराण करता है।
4 वेद कल्प वृक्ष हैं और जो चारों वेदों का जो निचोड़ है, उस कल्प वृक्ष का जो फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको बताएं कि हर फल में गुठली होती है, छिलके होते हैं, पर इस फल में ना तो गुठली है ना छिलके हैं, ये तो रसगुल्ला है, रस का गुल्ला, रस ही रस है। इसलिए इसको सुनने के लिए नहीं बताया, इसको पीने के लिए बताया। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करीचित, बार बार पियो, बार बार पियो। बार बार पीने के लिए बोला। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं कथा नैमिषारण्य तीर्थ में। सौनकादिक ऋषियों को हजारों ऋषि विराजमान है, बूढ़े बूढ़े कई हजार वर्षों की आयु जिनकी हो चुके ऐसे ऋषि विराजमान है, और उसमें 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज सुना रहे हैं। जिन्होंने इस कथा को लिखा वो है श्री व्यास भगवान, जिन्होंने इस कथा को रचा, लिखा। तो व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं, यतः प्राप्ति कृपा लोकामुक्ता कलेर्नः। व्यास भगवान ने इस कथा को लिखा, और लिखा कब? किसी संत ने प्रेरणा दी, और वो संत है देवऋषि नारद। व्यास जी ने 4 वेदों को लिखा, महाभारत की कथा को लिखा। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक, 4 वेदों की रचना की, पर व्यास जी को शांति नहीं मिली। और हम कुछ कार्य करें, यदि करने के बाद हमें संतोष न मिले तो फिर वो कार्य करना बेकार है। शांति तो मिलनी चाहिए। व्यास जी ने 4 वेद लिखने के बाद भी शांति का अनुभव नहीं किया, मन में भटकाव रहा, मन में बेचैनी रही। और आपको पता है कि वाल्मीकि जी महाराज ने भी 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण को लिखा, उन्हें भी शांति नहीं मिली। उसके बाद वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के आए। शांति नहीं मिलेगी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्प जन्मम पुनर्प मरणम, फिर लेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। जब तक व्यक्ति को परम विश्राम नहीं मिलता है तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता है। तो वही वाल्मीकि महाराज तुलसीदास बने, और तुलसीदास जी बनने के बाद उन्होंने अब की बार रामायण को नहीं लिखा, रामचरितमानस को लिखा। और मानस किसे कहते हैं? मानस कहते हैं सरोवर को, सरोवर। यदि आप लोग मन वचन कर्म से पवित्र हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध है, तो आप वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। और अंत में तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जब रामचरितमानस को लिखने के बाद तुलसी जी को बड़ा आनंद आया, तो सबके बाद में तुलसी जी की कलम ने लिखा, पायो परम विश्राम। आज मुझे विश्राम नहीं मिला, परम विश्राम मिला, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। पायो परम विश्राम
राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम बोला, आप कुछ लिखना बाकी नहीं रहा। जब तक भटकाव था तब तक कुछ न कुछ लिखना पड़ा, आप कुछ नहीं लिखना। परम आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे ही व्यास भगवान को बड़ी बेचैनी, बड़े परेशान, बड़े हैरान, तो देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। सरस्वती नदी के किनारे व्यास भगवान बैठे हैं। एक बात कहूं, मनुष्य को बाहरी सुख तो सब लोगों के साथ में ही मिलता है, परंतु जो अंदर का आनंद है वो एकांत में ही मिलता है। और सुख लेना पड़ता है और आनंद बाहर की चीज नहीं, वो अंदर प्रकट होता है। कभी आप भी एकांत कोने में बैठे हैं और अपने आप से पूछें, कभी अपने आप से किसी ने प्रश्न किया है कि मैं क्या हूं? यदि मैं शरीर हूं तो फिर इसको मरने नहीं देना चाहिए। यदि मैं आंख हूं तो रोशनी कम नहीं होनी चाहिए। यदि कान हूं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण बोलते हैं। तो मैं क्या हूं? और कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या हूं। तो कभी जब एकांत में बैठेंगे तो कुछ मिलेगा और लगेगा कि मैं क्या हूं। प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। व्यास भगवान भी नदी सरस्वती जी के किनारे बैठे हैं, बड़े बेचैन हैं, मन उदास है। उसी समय एक संत का आगमन हुआ, नारद जी का। व्यास जी ने उठकर प्रणाम किया चरणों में और नारद जी ने कहा, बाबा मैं देखता हूँ तुम बड़े उदास हो, कुछ मन में चल रहा है, क्या बात है? व्यास जी ने सारी बात बताई। मैंने 4 वेद लिखे, महाभारत को लिखा, पर मुझे शांति नहीं मिली। देवऋषि नारद ने कहा, आपने सब कुछ लिखा पर आपने वो नहीं लिखा जो लिखना चाहिए। ऐसा क्या है? बोले, जिसने मेरे ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें करसति जीवानां चित्तम इति कृष्ण, जिसमें मेरे कृष्ण ने अपने भक्तों के हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, अपनी तरफ मन को खींच लिया, इसलिए इसको चित्त चोर कहते हैं। वो माखन चुराए ठीक है, वो कपड़े चुराए ठीक, वो तो चित्त को भी चुराता है, मन को भी चुराता है। आपने उसकी कथा का वर्णन नहीं किया, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको संतोष नहीं है। आप भागवत की रचना करिए। तो बोले ठीक है, आशीर्वाद दीजिए मुझे। चरणों में वंदन किया। नारद जी ने कहा, मैं आशीर्वाद क्या दूं, आप तो महान हैं, दिव्य आत्मा है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा
सुनाई। आपको पता है मैं ये बीड़ा बजाता हूँ, नारायण के पास रहता हूँ, क्यों? भगवान को कहा, बाबा पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, स्वर्गवासी हो गए। मेरी अकेली माँ रह गई और मैं उसके छोटा बेटा। माँ ने मेरा लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ जाती थी, उनकी सेवा झाड़ू पोछा करती थी और उन ब्राह्मणों के यहाँ पर संत लोगों का आगमन होता था। संत लोग आते थे, संतों की सेवा करना तो परम सौभाग्य। साधु धर्म साधु साधु व्रतं चर यथा तव तथा निशं रक्षादा। संतों की सेवा मेरी माँ करती थी और संत आते थे, संतों को भोजन बनाती थी मेरी माँ। संत लोग भोजन करते थे, मैं बहुत छोटा था। साधुओं की सेवा में मेरी माँ जब लग जाती तो उसे मेरा ध्यान नहीं रहता। मुझे भूख लगती तो मैं संतों की जूठन खा लेता था, पत्थर में से उठा। रात्रि के समय संतों की मैं चरणों की सेवा करता था। एक बार के लिए 4 महीने चातुर्मास व्यतीत करने के लिए संत आए ब्राह्मणों के यहाँ। 4 महीने रहे संतों के यहाँ। प्रातः काल 4 बजे उठ करके संध्या वंदन हवन पूजन, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, ध्यान धारणा समाधि, सभी संत भगवान की साधना में लगे रहते थे। मैं बहुत छोटा था, संतों के चरण दबाता था। संतों ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे जब देखा द्रवित हो गए। 4 महीने पूरे हुए, जब संत जाने लगे तो मैं रोने लगा, मुझे भी साथ लेके चले। मैं जाने को तैयार हो गया, संत मुझे ले जाने को तैयार हो गए। उसी समय मेरी बूढ़ी माँ आ गई और मेरी बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा, संतों से कहा, बाबा ये मेरे जीवन की लकड़ी है। जब से पति स्वर्ग चले गए तब से ये मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। यदि आप इसे ले जाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। संतों ने जब मुझे देखा, तेरी माँ भी जीवित है, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, अपनी माँ की सेवा करूंगा। और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको जीवन में सत्संग मिल जाए उसको आनंद ही आनंद। आइए 2 मिनट। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग
आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। समाधि से हुआ संबंध है, जिसका ठाकुर से हुआ संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्य क्या है जगत को जानो, सत्य क्या है जगत को जानो। साधु संतों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत को जानो। साधु संतों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत को जानो। सत्य क्या है जगत को जानो। जिसका कट गया 84 बंध है, जिसका कट गया 84 बंध है, उसको बड़ी बड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।